बुराई हर तरफ पूरी तरह से हावी है और नेकी के बारे में इतना ही कहा जा सकता है जैसे प्याले में बची रह गई कुछ बूंदें। हक परस्ती नायाब हो चुकी है और अनैतिक जीवन शैली का बोलबाला है। लेकिन एक विश्वासी अपने विश्वास के सहारे हर हाल में सत्य को तलाश करने के लिए मजबूर है। जालिम के मातहत रहना तौहीन है और जालिम के हाथों मरना सच्ची शहादत। पवित्र नबी के नाती इमाम हुसैन ने सन 680 में ये बात मैदान करबला में उस महान त्रासदी की पूर्व संध्या पर अपने मुट्ठी भर साथियों और ख़ानदान वालों से कही थी, जिसका इस्लाम धर्म की राजनीति और नैतिकता पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। आज हुसैन की शहादत का दिन है। दोस्तों, अक्सर करबला की घटना को मुस्लिम राज्य के शासक यजीद बिन मुआविया और इमाम हुसैन के बीच एक सशस्त्र युद्ध के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर ये तख्त-ए-शाही के दो दावेदारों की जंग नहीं थी, बल्कि किसी भी मतभेद को सहन न कर पाने वाले एक निरंकुश शासक और एक ईमानदार तथा सच्चे दूरदर्शी के बीच का टकराव था, जिसमें दूसरे पक्ष यानी इमाम हुसैन का ये ख्याल था कि इंसानियत की इज्जत, गरिमा, डिग्निटी और उसकी आज़ादी को बचाना इतना बड़ा मकसद है जिसके सामने अपने जान की कुर्बानी भी बहुत मामूली है। थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी करबला की घटना से 58 साल पहले सन 622 में मदीना शहर में मुसलमानों के शासन का उदय हो रहा था और इस यकीन के साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही थी जिसमें सबकी राय अहमियत रखती थी। और इसी यकीन का नतीजा था कि मदीना शहर के बाशिंदों ने, जिसमें वहाँ के यहूदी भी शामिल थे, पवित्र नबी के हाथों पर हाथ रखकर अपना विश्वास जताया था, यानी बैत की थी। ये ऐतिहासिक संवैधानिक प्रतिज्ञा पत्र आज भी मौजूद है और इसे मदीना का प्रतिज्ञा पत्र यानी मीसाक के नाम से जाना जाता है। यानी हुकूमत के मामले में फैसला लेने की जिम्मेदारी एक परामर्श यानी शूरा पर आधारित थी, जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक मामलों में बुजुर्गों और साधारण युवा नागरिकों की भागीदारी को एश्योर किया था। आम राय से अपना शासक चुनने की ये व्यवस्था अगले 40 वर्षों तक कामयाबी के साथ चलती रही। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ, लेकिन 40 वर्ष के बाद इसने उल्टा मोड़ ले लिया और फिर जिन्हें हर हाल में सत्ता पर काबिज रहना था, उनके ज़रिए एक नई प्रथा शुरू हो गई, ज़बरदस्ती विश्वास मत हासिल करने की। इस नए रुझान के नतीजे में गणतंत्र का, रिपब्लिक का पतन हुआ और एक वंशवादी एकाधिकार यानी डायनेस्टिक ऑटोक्रेसी की स्थापना हुई। एक ऐसी व्यवस्था जो समतावादी इस्लामी मूल्यों के खिलाफ थी, लेकिन बाद के दिनों में मौलवियों ने इसको मान्यता दे दी। 676 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाल रहे शासक अमीर मुआविया ने अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कदम के विरोध में एक मजबूत आक्रोश पैदा हुआ, जो सिर्फ इसलिए नहीं था कि यजीद की शोहरत एक बदनाम गैर कानूनी राजकुमार की थी, बल्कि जैसा कि इब्ने अबू बकर ने जोर देकर कहा, ये तो कुछ ऐसा ही है कि चुनी गई मकबूल खिलाफत को निरंकुश बादशाहत से बदला जा रहा है। इमाम हुसैन
जिन्होंने यजीद की हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया था, खुद को आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखते हुए पब्लिक लाइफ से दूर यानी एकांकी और शांत जीवन बिता रहे थे। यजीद को उनकी तरफ से कोई फौजी खतरा नहीं था, पर उनकी ईमानदार और परहेजगार जिंदगी उसकी गुमराह हुकूमत के लिए खतरा थी। लिहाजा फिक्रमंद यजीद ने मदीना के गवर्नर को संदेश भेजा कि या तो तुम इमाम से हमारी हिमायत हासिल कर लो या फिर उनकी इज्जतदार जीवन लीला को ख़त्म कर दो। गवर्नर ने इमाम हुसैन को अपने महल में बुलाया ताकि वो उन्हें यजीद के प्रति समर्थन के लिए राज़ी कर ले, लेकिन वो आदेश के दूसरे हिस्से पर यानी उन्हें कत्ल करने के यजीद के हुक्म पर अमल नहीं कर सका और यजीद ने उसे पद से हटा दिया। इमाम हुसैन करबला से बच सकते थे, जहां सिर्फ एक मर्द यानी इमाम हुसैन के बड़े बेटे ज़ैनुल आबदीन को छोड़कर पवित्र नबी के घर के सभी मर्दों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, सिर्फ बैत यानी समर्थन के एक शब्द के नाम पर। लेकिन उस एक शब्द की हिमायत का मतलब था सियासी मकसद को हासिल करने के लिए ताकत और हिंसा को लीगल इंस्ट्रूमेंट मान लेना, उसे कानूनी रूप में मान लेना। ताकत और हिंसा के सामने इमाम हुसैन के नज़दीक इंसानी वक़ार यानी डिग्निटी और अंतरात्मा की ज़मीर की आज़ादी को बचाना कहीं ज़्यादा बड़ा काम था, जिसके लिए उन्होंने अपने मुट्ठी भर साथियों और घरवालों की कुर्बानी देने से परहेज नहीं किया। दुनिया ने इंसानियत के लिए दिए गए इस बलिदान को सलाम किया। महात्मा गांधी ने इस घटना पर लिखा कि मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने करबला की इस शहादत पर कहा, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत किसी एक मज़हब या कौम के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए भाईचारे का पैगाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला मिलता है। हमें दीजिए इजाज़त, जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।